कक्षा कक्षा 6 के बच्चों, ये आपको हम पहले एक पाठ पढ़ा चुके हैं। पहले हम लोग मिल चुके हैं जिसमें आपको हमने भूगोल का एक पाठ पढ़ाया था। तो उस समय हमारे पास किताब उपलब्ध नहीं थी बच्चों, इसलिए मैंने आपको किताब के बारे में कोई बात नहीं बताई थी कि किताब में कौन से पाठ हैं, आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास किताब उपलब्ध नहीं थी। तो इसमें भी आपको 2 किताबें हैं। जैसा कि आप लोग कक्षा 5 से कक्षा 6 में आए हैं तो नए हैं, ये विषय आपके लिए नया है, इसलिए आपकी और क्योंकि आप लोग सिर्फ कक्षा 5 में हमारा परिवेश पढ़े हैं। परिवेश में एक ही किताब में विज्ञान भी था, समाज भी था। अभी आपका विज्ञान अलग है, समाज अलग हो चुका है। तो और समाज में भी 2 किताबें हैं, एक भूगोल की, एक इतिहास और नागरिक जीवन की। भूगोल में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे और उसमें तो ये आपकी किताब है, ये आपका किताब का फ्रंट पेज है, इसको देख लीजिए। और इसके बाद हम आपको इसके पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे। पाठ्यक्रम आपका क्या है, तो देखिए पहला पाठ्यक्रम आपका है हमारा सौरमंडल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी, बिग बैंग और सौरमंडल की उत्पत्ति। तो हमारे सौरमंडल में मैंने आप लोगों को बताया जो है पढ़ाया और लिखवा भी चुके हैं, प्रश्न उत्तर भी लिखवाए हैं कि सौरमंडल में कौन है। मतलब सौरमंडल में सूर्य उसका मुखिया है और उसके 8 ग्रह हैं और उपग्रह उल्का पिंडों को मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है। दूसरा पाठ है पृथ्वी और चंद्रमा है। उसके बाद आपका आता है तीसरा पाठ आता है ग्लोब, जिसमें हम अक्षांश व देशांतर के बारे में पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखा क्या है। पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे, मानचित्रण पढ़ेंगे और पृथ्वी के परिमंडल, यानी पृथ्वी के कुल कितने परिमंडल हैं। और उसके बाद विश्व में भारत की क्या स्थिति है, भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें भारत की जलवायु, भारत की मृदा, वनस्पति व वन्य जंतु, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में आपका लास्ट पाठ होगा। यानी कुल मिलाकर आपको पूरे साल में 11 पाठ हैं, 11 पाठ पढ़ने हैं। सरकार ने पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन करके दिया है, तो आपको अप्रैल में पढ़ना है हमारा सौरमंडल, जिसको मैं पढ़ा चुकी हूँ और उसके प्रश्न उत्तर भी लिखवा चुकी हूँ और आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ कि लिखा भी होगा अपनी कॉपी में। अब मई माह में आपको पृथ्वी और चंद्रमा पाठ पढ़ना है। तो और उसके बाद आपका ग्रीष्मावकाश हो जाएगा। तो ये आपका पूरा पाठ्यक्रम है। तो इसके साथ तो आज हम जो पृथ्वी के सौरमंडल के बारे में पढ़े हैं उसको थोड़ा सा दोहराएंगे। और कल की क्लास से मतलब जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें आपको नया पाठ चंद्रमा पाठ शुरू करेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा वाला पाठ शुरू करेंगे। तो इस पाठ को आप लोग एक बार समझ लीजिए, जिसमें आपको था आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं। तो आकाश में जो भी चमकीली चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो उसको आकाशीय पिंड कहते हैं। उल्का पिंड जो भी चमकीली चीज़ है उसको हम आकाशीय पिंड कहलाते हैं। पृथ्वी आकाश दिखाई देने वाली सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि में शामिल होते हैं। और सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है और उसमें उसके परिवार में 8 ग्रह तथा उपग्रह होते हैं। तो अन्य खगोलीय पिंड से क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड और सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। तो आप समझ गए होंगे 6 पाठ। और दूसरी चीज़ बच्चों, मेरे पास आपके इतिहास की किताब नहीं उपलब्ध है, इसलिए आपको इतिहास के पाठ्यक्रम के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। कोशिश में हूँ मैं कि मुझे कहीं से किताब मिल जाए। तो जैसे ही अगर मुझे किताब मिलेगी तो मैं आपकी किताब के माध्यम से आपको इतिहास विषय पढ़ाऊँगी। अगर किताब उपलब्ध नहीं हो पाती है तो फिर मैं आपको उसका नोट्स दूँगी। आपके फ़ोन के द्वारा उसका अध्ययन सामग्री आपका निकाल करके उसको नोट्स बनाकर आपको
मैं उसके नोट्स के माध्यम से आपको दूंगी, मतलब आपको समझाऊंगी, फिर उसकी फ़ोटोकॉपी दूंगी जिसको आप अपने उसमें कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।